शुद्ध नहीं है। कुछ बताओ वो समझ नहीं पाते, नहीं समझ पाते, नहीं समझ। और शास्त्रों में लिखा है, उपनिषदों में आया है। अरे मैया प्रवचन करते समय प्रणाम नहीं करते, हाँ बाद में कर लेना। शास्त्रों में लिखा है जिनका मन शुद्ध हो गया। अब देखो, आपने शीशा देखा है कि नहीं देखा? हाँ, महिलाएं तो बहुत देखती हैं शीशा। हाँ, और कई महिलाएं तो पास में भी रखी रहती हैं अपने बटुए में। हाँ, रखती हैं। और हाँ, अब तो बदल गया सब। तो यदि आपके पास शीशा हो और आपकी आंखें भी ठीक ठाक काम कर रही हों और आप देखना भी चाहते हो कि आपका मुख उसमें दिखाई पड़े, लेकिन फिर भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो क्या कारण हो सकता? क्या कारण हो सकता? या तो शीशे पर धूल पड़ी है, शीशा साफ नहीं है, और या आंख ठीक नहीं है, या फिर हमारी देखने की इच्छा नहीं है। ये तीनों चीजें अगर नहीं है, हाँ भैया, तो हमें सब कुछ रहने पर भी पहुंचा नहीं था। नहीं दिखे। आप लोगों ने बाथरूमों में देखा होगा, आजकल सर्दी का मौसम है और जब गर्म पानी से नहाते हैं और शीशा लगा होता है, तो गर्म पानी के नहाने के बाद शीशे पर वो भाप जम जाती है, उसमें कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता। मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखहि किम दीना। इसलिए पहला लक्ष्य है कि हम शीशे पर जो धूल है उसको साफ करें। अगर शीशे पर धूल है तो आपकी आंखें ठीक हो फिर भी नहीं देख पाएंगे। तो पहले हम अगर शीशा साफ कर दें और आंख अगर ठीक ना हो तो चश्मा लगवा ले, ऑपरेशन करवा ले। अगर मोतिया उतर आया हो तो चश्मा लगवा ले, ऑपरेशन करवा ले। और फिर हम देखें तो अपना मुख शीशे में दिखाई। और रामायण के प्रारंभ में ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक बड़ा सुंदर वही आपके लगे अंजन बताया है। अंजन, गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन। हाँ, एक मिनट। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन। गोस्वामी तुलसीदास जी प्रारंभ में ही, रामायण तो पढ़ते होगे? हाँ, नहीं पढ़ते। हाँ, देखो आज पैसा बहुत है, हम लोग पैसे की तरफ भाग रहे हैं, साधनों की तरफ। हमारे बच्चे संस्कारहीन होते जा रहे हैं। हम पैसे की व्यवस्था तो उनको कर रहे हैं, लेकिन संस्कार की व्यवस्था अपने बच्चों को नहीं दे रहे। अच्छे संस्कार अपने हम बच्चों को नहीं समझा पा रहे हैं कि क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए। और बहुत कोठियां बना लो, बैंक बैलेंस बना लो और बहुत कुछ कर लो, लेकिन यदि गृहस्थों के बच्चे ठीक ना हो तो तुम्हारा सब बेकार, सब बेकार। कोठियां बेकार है, बेकार है कि नहीं? बेकार है।
लेकिन तुम बच्चों को कभी बिठा करके अच्छे संस्कार देते हो कि नहीं देते? नहीं देते, नहीं देते, नहीं, बिल्कुल नहीं देते। मुझे मालूम है, शायद सैकड़ों हजारों घर में कोई घर होगा कब हो जिन घरों में बच्चों को संस्कार आप दिए जाने पहुंचे कि की नहीं? चिंता नहीं है। बच्चे का भविष्य अच्छे से अच्छे स्कूल में हैं? पढ़ाने की तो है, लेकिन उनको अच्छा से अच्छा धार्मिक बनाने की, अच्छी सोच वाला बनाने की, अच्छे संस्कार। जय जय भैया, जब कोई बोल रहा हो महात्मा या कोई, तो फिर प्रणाम नहीं करना चाहिए। हाँ, ये आप लोग इसलिए कर रहे हैं ना कि शायद सत्संग में नहीं जाते। हाँ हाँ, तो सत्संग में जाया करो। तो जब सत्संग चल रहा हो तो जा करके प्रणाम नहीं करना, जहां जगह मिले आके चुपके से बैठ जाओ, और बाद में जो कुछ करना कराना हो, जो चढ़ाना हो चढ़ाओ, प्रणाम करना है प्रणाम करो, जो भी कुछ करना वो करो। इसलिए आज सबसे बड़ी आवश्यकता है, बड़ी आवश्यकता है कि हम बच्चों को, परिवारों को में संस्कार दें। बहुत विकट स्थिति आने वाली है, बहुत विकट। शायद आपको कल्पना नहीं है कितनी विकट स्थिति आने वाली है। यदि आपके बच्चे संस्कार क्षम होंगे, संस्कारवान होंगे, तभी उस विषम परिस्थिति का मुकाबला कर सकेंगे, नहीं तो नहीं। आपका बच्चा जैसे स्कूल गया, आपके हाथ से निकल गया, निकल गया, आप फिर उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आज हमारी लड़कियां, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे लड़के, क्या स्थिति है मेरे से ज्यादा आप जानते, आप जानते। पहले चरित्र का कितना बड़ा महत्व था हमारे यहां, आज क्या है? हमारे नौजवानों में, नवयुवतियों में चरित्र का कोई मूल्य नहीं। कपड़ों का मूल्य तो है कि एक कपड़ा कम से कम 3 महीने, 4 महीने, साल भर, लेकिन चारित्रिक मामलों में तो क्यों? और ये इसका कारण है माता पिता, और कोई दोषी नहीं। आप किसी को दोष दो, ये सब बेईमानी, सब बेईमानी, सब बेईमानी। आपने परवाह ही नहीं किया कि हमें बच्चों को कैसे संस्कार देना है। क्यों? संस्कार देने के लिए हमें उन संस्कारों का पालन करना पड़ता, और हम संस्कार पालन करने के मूड में नहीं हैं, तो हमारे बच्चे नहीं। मुझे बहुत पुरानी घटना 80 की, 1980 की है। मैं अलवर में ऐसे प्रवचन कथा करने गया। हाँ, 20 लगभग 45 साल पहले की बात। अलवर, राजस्थान। एक सोनी परिवार था, पैसा वाला था, श्रद्धालु था। जहां कथा थी तो मेरे को अपने घर में भोजन के लिए बुलाया। मैं भोजन करने गया। जब भोजन करने गया तो सब खड़े हैं, सब खड़े, और एक छोटा सा बच्चा, उससे कह रहे हैं कि बाबा जी को ढोक दो, बाबा जी को ढोक दो। ऐसे कहते ना अपने यहाँ राम राम कहो, वैसे राजस्थान में ढोक, बाबा जी को ढोक दो। अब वो लड़का तना खड़ा, नहीं दे रहा है। कई बार कहा, माँ ने कहा, दादा ने कहा, बाप ने कहा, लेकिन किसी की नहीं सुनी। वो छोटा बच्चा नहीं ढोक दी, तो उस बच्चे का सिर पकड़ा, सिर,
और जबरदस्ती मेरे पैर पर उसका सिर रखने लगा और इतने अविवेकपूर्ण ढंग से कि मैं खड़ाऊं पहने था उस समय, और वो खड़ाऊं की जो ऊपर होती ना खूंटी नुकीला, मेरे को डर लगा कि जिस तरह से गिरा रहे हैं कहीं जो है इसके मत्थे पर वो खूंटी लग गई, तो मैंने तुरंत पैर पीछे कर लिया कि अगर वो लग गई तो जिंदगी भर किसी संत के पास तो जाएगा नहीं जाएगा। फिर मेरे से नहीं रहा गया। हमने कहा क्या कर रहे हो, बच्चे के साथ अत्याचार क्यों कर रहे हो, अत्याचार ऐसा क्यों कर रहे हो? कहते हैं स्वामी जी इसको सिखा रहे कि संत महापुरुषों को कैसे ढोक देना चाहिए। हमने कहा भावना तो तुम्हारी अच्छी है, सिखाना चाहिए, लेकिन तुम गलत कर रहे हो। कम से कम जब हम यहां आए थे तो तुम हमारे पैर छू करके साष्टांग दंडवत करके प्रणाम करते, तुम्हारी पत्नी सिर जमीन पर रख